नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं के राजीव प्रकाशन का गणित पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, हम इसके पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के बारे में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसमें एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। यानी कि संख्या रेखा पर हमें 3.765 को उत्तरोत्तर आवर्धन की सहायता से देखना है। तो दोस्तों, अगर हमारा कोई भी प्राकृतिक संख्या होता है तो उसको हम सिंपली एक संख्या रेखा बनाते हैं और हमें पता है कि बीच में 0 होता है और इस साइड दाईं तरफ धनात्मक होता है और बाएं तरफ ऋणात्मक होता है। तो इधर लिख देते हैं कि 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3 डॉट ऐसे करके होता है। तो इस पर जो भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं उसको तो हम आसानी से संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, लेकिन जो हमारी ये पॉइंट में संख्या दिया है इसको कैसे दर्शाएंगे। तो जो दशमलव में जो भी संख्याएं होती हैं उनको संख्या रेखा पर दर्शाने की प्रक्रिया को हम उत्तरोत्तर आवर्धन कहते हैं। यानी कि उत्तरोत्तर आवर्धन की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, जो भी दशमलव में संख्याएँ हैं उनको हम क्या करते हैं कि संख्या रेखा पर दर्शा पाते हैं आसानी से। चलिए दोस्तों, इसको दर्शाते हैं 3.765 को। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा बना लिए और यहाँ पे हो गया 0, ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया 3 और इसके बीच में लाइन होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके हो गया। तो 1 2 3 4 5 ये थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसके बाद से 1 2 3 to 5। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा करके होता है हमारा। तो इसमें हमें दर्शाना है 3.765, यानी कि 3 से ज़्यादा और 4 से कम, यानी कि 3 से ज़्यादा होगा और वो 4 से कम होगा। इसका मतलब यही तो हुआ। तो यहाँ पे 3 है और ये हमारा 4 है, यानी कि 3 से अधिक होगा और 4 के बीच में होगा, यानी कि इधर ही कहीं होगा। तो जब हम इसको आवर्धन लेते हैं तो ये हमारा आवर्धन लेंगे तो ये ऐसे कुछ करके हो जाएगा। संख्या रेखा हमारा क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4। फिर इसके बीच में संख्याएं कितनी होंगी, ये तो ये हो गया। फिर यहाँ पे होगा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और ये हो गया 4। ठीक है दोस्तों, तो हमें कितना ज्ञात करना है, 3.7 ज्ञात क्या करना है, 3.765। तो 3.7 ये हो गया और 3.8, यानी कि 3.8 3.7 से अधिक और 3.8 से कम। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम इसका उत्तरोत्तर आवर्धन लेंगे। जब इन दोनों के बीच का उत्तरोत्तर आवर्धन लेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार का संख्या रेखा फिर इस प्रकार का बनेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर होगा हमारा 3.7 और यहाँ पर होगा 3.8। ठीक है दोस्तों, फिर से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर होगा 3.71 3.72 3.73 3.74 3.775 और इसको आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पर जगह 3.76 3.77 3.78 और यहाँ पर होगा 3.89 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3.79। ठीक है दोस्तों, हमारा ये संख्या रेखा, हमारा नया जो संख्या रेखा है ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हमें दर्शाना कितना है, 3.765। तो
3.765, तो 3.76, तो 7.6 से अधिक और 3.77 से कम, इन दोनों के बीच में पड़ेगा दोस्तों। तो फिर जब इन दोनों का हम लेंगे, जब हम इन दोनों का लेंगे तो एक संख्या रेखा कुछ इस प्रकार का बनेगा। यहाँ पे क्या होगा 3.76, ठीक है दोस्तों। फिर इसके आगे क्या होगा 3.761, यहाँ पे होगा 3.762, यहाँ पे 3.763, यहाँ पे हो जाएगा 3.764, यहाँ पे हो जाएगा 3.765, फिर आगे इसको बढ़ा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3.766, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3.767, और यहाँ पे हो जाएगा 3.768, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3.769, और लास्ट में कितना हो जाएगा, ऐसे करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात करना था 3.765, जो कि हमारा ये है, और इसको हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, जो ये बिंदु होगा वो क्या होगा हमारा आंसर है, क्योंकि हमें इसी को ही दर्शाना था। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले ऐसे सिंपल जो कि प्राकृतिक संख्या को दर्शाने के लिए जो संख्या रेखा बनाते हैं उसको बनाएंगे। फिर देख लेंगे जो हमारे दशमलव में जो संख्या दिया गया है, जिसको हमें आवर्धन के मतलब उत्तरोत्तर आवर्धन के माध्यम से संख्या रेखा पर दर्शाना है, वो कितना है और किसके किसके बीच में आएगा, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोगों ने 3 और 4 के बीच में आएगा, यानी कि 3 से अधिक होगा और 4 से कम होगा। फिर से ऐसे लिया, फिर से हमें पता चला कि 3.7 से अधिक होगा और 3.8 के बीच में होगा। फिर से हमने इसका आवर्धन लिया तो पता चला कि 3.76 से अधिक होगा और 3.77 से कम होगा। तो फिर से हम इसका अगला लेंगे तो यह हमारा क्या आएगा 3.764, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह दूसरा क्वेश्चन दिया है, चार दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 पे बार को देखिए। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में किसको दर्शाना है, 4.26 पे बार को, और दशमलव के 4 स्थान तक हमें दर्शाना है। तो इसको दशमलव के 4 स्थान तक लिख लेते हैं। तो हमारा होगा 4.2626 ... बस यहीं तक हमको इसी को दर्शाना है, क्योंकि 4 स्थान तक आया तो हम लोग ऐसे करके लिख लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग संख्या रेखा बनाते हैं। तो एक संख्या रेखा हमारा बनाएंगे हम लोग कुछ इस प्रकार का। यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2, 3, 4, 5, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा दिया है 4.2626, यानी कि 4 से अधिक होगा और वो ये 5 से कम होगा। 4 से तो अधिक होगा लेकिन 5 से क्या होगा कम होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो गया 5, यानी इन्हीं दोनों के बीच में हमारा क्या होगा, जो भी ये संख्याएं हैं वो होंगी। तो इन दोनों के बीच का हम जब लेते हैं तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। अगर इन दोनों के बीच की बात करें, इन दोनों के बीच में क्या क्या संख्याएं आएंगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 और यहाँ पे 4.6, 4.7, 4.8 और 4.9 और ये हो जाएगा 5, ठीक है दोस्तों। तो हमें दर्शाना किसको है, 4.2626 को दर्शाना है। तो 4.1 आ गया, 4.2 आ गया और ये 4.3 आ गया, यानी कि 4.2 से अधिक लेकिन 4.3 से कम। तो 4.2 से अधिक और 4.3 से कम, देखिए इसके बीच में जो भी हमारी जो ये संख्या होगा वो आएगा। तो फिर इसका जब हम उत्तरोत्तर आवर्धन लेंगे इसका, तो कुछ हमारा संख्या रेखा जो है वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, ठीक है दोस्तों। जी किस प्रकार का बनेगा, यहाँ पर होगा हमारा क्या 4.2 और यहाँ पर होगा 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, यहाँ पर हो जाएगा 4.27, यहाँ पर हो जाएगा 4.28, यहाँ पर हो जाएगा 4.29 और यहाँ पर हो जाएगा
4.30 हो जाएगा, 4.30 कुछ ऐसा करके हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 4.2 था ना, 4.2। ठीक है दोस्तों, फिर हमें दर्शाना किसको है, 4.2626। तो 4.26 आ गया हमारा ये 4.26। तो 4.26 के बाद होगा से बड़ा होगा, लेकिन 4.27 से छोटा होगा। फिर इसका अगला जब हम बनाएंगे यहाँ पे इसका, जब हम इस लोग इसका बनाएंगे तो जो ये संख्या रेखा बनेगा वो कुछ इस प्रकार का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 4.26 सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा 4.261, यहाँ पर हो जाएगा 4.262 और यहाँ पर हो जाएगा 4.263, 4.264, 4.265, 4.266 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4.267 और इसके आगे ऐसे बढ़ाते जाएंगे। तो हमें याद करना है 4.2626। हमें याद क्या करना है दोस्तों, ये वाला 4.26 तो हमारा ये हो गया 4.26 और 4.26 कितना निकालना है 4.2626। तो 4.261 आ गया और यहाँ पे 4.262 यानी कि 4.262 यहाँ तक आ गया। तो यानी कि इससे अधिक होगा और इससे कम होगा। फिर इसका जब हम लोग आवर्धन लेंगे उत्तरोत्तर आवर्धन, तो फाइनली हमारा जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है दोस्तों, जब इसको हम बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या 4.262 और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ से 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626। तो बस यहीं तक रहने देंगे दोस्तों। हमें दर्शाना कितना था 4.2626 जो कि यहाँ पे आ गया और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमने इसको संख्या रेखा पर दर्शा दिया। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं। हमें इतने को दर्शाना है तो 4 से अधिक होगा और 5 से कम होगा, तो इसको 4 और 5 के बीच में होगा, हमारा ऐसा बन गया। फिर जब इसको हमने विस्तार किया, जब हमने इसका विस्तार किया तो क्या बन गया हमारा कुछ इस प्रकार का बन गया। फिर हमें पता चला कि यहाँ पर दो संख्या ले लेंगे 4.2, तो यहाँ पे हो गया 4.2 और 4.3। तो 4.2 से अधिक है यानी कुछ पॉइंट में कुछ अधिक है और 4.3 से कम है, तो इन दोनों के बीच में होगा। फिर से जब इसको हमने बड़ा किया तो हमारा संख्या क्या आ गया 4.26 ये वाला आ गया। तो 4.26 से अधिक होगा और 4.27 से कम होगा, तो इससे कम होगा और इससे ज़्यादा होगा, तो इन दोनों के बीच में होगा। फिर लेंगे, फिर से जो हमारा पता चलेगा तो इन दोनों इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। फिर जब इसका लेंगे तो फाइनली हमारा जो रिजल्ट आएगा वो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक्सरसाइज 1.4 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे जिसको हमने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो बस वीडियो यहीं तक था दोस्तों, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।